हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालयाज़ के बारे में। ये वीडियो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी कि अगर आपको 1% ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है बट चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप इसे देख लोगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं आज तक वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद। तो ये वीडियो आखिर तक देखें और आपके काफ़ी सारे जितने भी आप डाउट्स थे आज तक वो सारे हिमालयाज़ के बारे में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? कन्वर्जेंसी। कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसना, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। अगर दो प्लेट है और वो एक दूसरे के नीचे धंस रही है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो ये कौन कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन प्लेट के बीच में जो कन्वर्जेंस हुआ उससे किसका निर्माण हुआ? हिमालयाज़ का निर्माण। तो हम हिमालयाज़ को टर्शियरी यंग फोल्ड माउंटेन क्यों बोलते हैं? टर्शियरी मतलब 4 फेजेस थे माउंटेन के। तो उनमें सबसे पहले सबसे ओल्डेस्ट थे वो थे प्री कैम्ब्रियन, जिसमें बने अरावलीज अरावलीज। और उसके बाद थे कैलिडोनियन जिसमें मोस्ट यूरोपियन माउंटेन बने। और उसके बाद थे हर्सिनियन जिसमें बने अपलेशियन और यूरोप के अपलेशियन अमेरिका का और यूराल यूराल यूरेशिया का। तो ये माउंटेन बने। तो टर्शियरी यंग फोल्ड यानी कि सबसे लास्ट की जो फेज के बने उनको बोलते हैं हम टर्शियर अल्पाइन। तो जितने भी माउंटेन है यंग फोल्डेड माउंटेन लाइक आल्प्स हो गए, हिमालयाज हो गए, रॉकीज हो गए नॉर्थ अमेरिका में, और एंडीज हो गए साउथ अमेरिका में। इनकी फॉर्मेशन इसी के दौरान हुई। फोल्ड किस लिए? क्योंकि ये फोल्ड हुए इस तरीके से, ये फोल्ड हुए तो इसलिए इनको फोल्ड माउंटेन। यंग यानी कि सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। टर्शियरी इनका फेज है सबसे यंग फेज। अब हम देख लेते हैं फीचर्स हिमालयाज के फीचर्स। एक सेकेंड। तो हिमालयाज के फीचर्स देखेंगे हम अभी। फीचर्स तो हिमालयाज जो फैले हुए हैं वो ईस्ट टू वेस्ट फैले हुए हैं, लाइक ऐसे ईस्ट टू वेस्ट फैले हुए हैं 2400 किलोमीटर। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री क्या है? नामचा बरवा, जिसके पास से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होती है और ये किसमें? ग्रेटर हिमालयाज में। और वेस्ट में सबसे जो बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी वो होगी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी ग्रेटर हिमालयाज में है। ये भी टॉप हाईएस्ट पीक्स हैं ग्रेटर हिमालयाज की। अब हम देखते हैं कि इसकी सेकंड क्या है। तो ये हिमालय जो है उनमें आपको सिंटेक्शियल बेंड देखने को मिलेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्शियल बेंड? तो सिंटेक्शियल बेंड का मतलब यह है कि आपको जो है हिमालयाज के स्ट्रक्चर दोनों एंड्स पे आपको कर्वेचर देखने को मिलेगा। इस तरह हेयर पिन बेंड की तरह है। तो इधर आपको नामचा बरवा और इधर क्या देखने को? नंगा पर्वत। तो आपको ऐसे ये हेयर पिन की तरह बेंड देखने को मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिंटेक्शियल बेंडिंग। और स्टेप्ड राइज, हिमालय जो है वो स्टेप मतलब एक के बाद एक जो हाइट्स है उसकी इंक्रीज होती गई, स्टेप्ड राइज। तो आप अगर हिमालय तो उसकी हाइट जो है मिडिल हिमालयाज में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ग्रेटर हिमालय जो है वो सबसे हाईएस्ट पार्ट है और इसके स्टेप राइज देखने को। और इसके बाद क्या होगा कि हिमालयाज में जो है वो देखने को मिलेगी आपको पैरेलल रेंजेस। ये क्यों है? क्योंकि हिमालय जो है वो एक टाइम में नहीं बने, वो डिफरेंट उनका टाइम है और उनकी जो रॉक्स हैं अंडरलाइंग वो डिफरेंट है। तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमालयस ऐसे प्लेस्ड हैं एक के बाद एक माउंटेन रेंज है। तो सबसे पहले नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी ट्रांस, उसके बाद देखने को मिलेगी आपको ग्रेटर, उसके बाद देखने को मिलेगी आपको मिडिल के बाद देखने को मिलेगी आपको शिवालिक। ये पैरेलल रेंजेस किस लिए हुई? क्योंकि डाइवर्सिटी जो इनकी जियोलॉजी थी वो डिफरेंट थी। तो इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी रॉक में डाइवर्सिटी आपको हिमालयाज में देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि हिमालयाज का स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप एक सेकेंड,
सो ये इंडिया है। इसके सबसे यहाँ नॉर्थ में आपको तिब्बत देखने को मिलेगा। जो तो तिब्बत है ना, वो उसके नॉर्थ में भी आपको देखने को मिलेगी कुनलुन माउंटेन्स। तो जो एक तिब्बत है ना, वो किस किस के बीच में, और इसके साउथ में देखने को मिलेगा आपको हिमालयाज देखने को मिलेंगे। तो जो तिब्बत है वो एक इंटरमाउंटेन प्लेटू, इंटरमाउंटेन का मतलब क्या होता है, इंटरमाउंटेन प्लेटू वो होता है जो कि माउंटेन्स के बीच में हो, सिंपल। तो अब हम देखते हैं कि इनके ये कैसे कैसे पैरेलल रेंजेस आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ जाओगे, इसके बाद जो स्टार्ट होती है वो होती है ट्रांस हिमालय, एकदम इसके बाद में। ट्रांस के बाद कौन सा, और इसको हम बोलते हैं टैथीस हिमालय। तो इनके नाम में कंफ्यूज मत होना कि ट्रांस है या टैथीस है या तिब्बतन हिमालयज ही बोलते हैं इसे। ये सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पे है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। फिर थर्ड पे है मिडिल हिमालय, और हम इसे इनर भी बोलते हैं, मिडिल इनर के बाद क्या है, हिमाचल। फोर्थ पे है शिवालिक। ग्रेटर हिमालय को हम बोलते हैं हिमाद्री। सो इनके जो नाम है उन्हें आप याद रख सकते हो, और शिवालिक को हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पे हुआ ट्रांस हिमालय, उसे हम टैथीस हिमालय भी बोलते हैं। सेकंड पे क्या हुआ, ग्रेटर हिमालय, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पार्ट है, जितनी भी हाईएस्ट पीक्स है वो आपको ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेगी। उसके बाद है मिडल हिमालय, हम इसे मिडल भी बोलते हैं, हम इसे इनर भी बोलते हैं, और इसे हिमाचल भी बोलते हैं। उसके बाद है सबसे लास्ट में शिवालिक, और इसे हमें आउटर हिमालय भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हिमालय है उसकी जो रेंजेस हैं उनमें जो बाउंड्री है उनके नाम क्या क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो ट्रांस ये एक ग्रेटर हो गया, ये मिडल हो गया, और ये हो गया शिवालिक। तो जो ये सबसे पहले हो गया ट्रांस हिमालय, उसके बाद हो गया ग्रेटर हिमालय, उसके बाद हो गया मिडिल हिमालय, उसके बाद हो गया शिवालिक। सो जो इनके बीच में जो बाउंड्री होगी ट्रांस के और इसके, ITSZ आपको देखने को मिलेगी। इसका क्या मतलब है, इंडस सांगपो सूचर जोन। तो यहाँ पे टी क्यों है, क्योंकि इसमें टी साइलेंट है, सांगपो में टी साइलेंट है। अब हम आ जाते हैं ग्रेटर और मिडल पे। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, और तो इनको आप याद रख सकते हो। और जो शिवालिक और मिडल के बीच में जो बाउंड्री, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यहाँ क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और यहाँ क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब हम देखेंगे हिमालयाज की और उसकी रेंजेस के बारे में। तो सबसे जो है आपको इधर क्या देखने को मिलेगा, तिब्बत प्लेटू। तिब्बत के बाद क्या होगा, यहाँ से जो है ट्रांस हिमालय स्टार्ट होगा। तो ट्रांस हिमालय जो है वो इंडिया की साइड, उसकी हाइट कम होती जाएगी। तो हम क्योंकि हम ये क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा स्टार्ट ग्रेटर हिमालय। तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो ग्रेटर हिमालय की, क्योंकि इसमें सारी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की जितनी भी है। उसके बाद हम देखते हैं मिडल हिमालय, जो कि हिमालय का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। तो इसकी 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो है शिवालिक। शिवालिक इसमें सबसे छोटा पार्ट है, मतलब उसकी हाइट सबसे कम है। तो ये हो गया इसके बाद ये क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर के बाद क्या हो गया, ये हो गया मिडिल हिमालय और हिमाचल, और ये हो गया शिवालिक।
अ, अब हम इनकी रेंजेस देखेंगे, जो मेन रेंजेस यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो हम क्योंकि तिब्बतन प्लेटो है, तिब्बतन प्लेटो के बाद हम आए ट्रांस हिमालय में। तो जो सबसे हाईएस्ट पीक आपको इसके देखने को मिलेगी वो है कराकोरम। कराकोरम में इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 भी देखने को मिलेगी, जो कि सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड की। K2 के बाद क्या है? K2 के बाद है लद्दाख, लद्दाख रेंज। उसके बाद क्या है? लद्दाख के बाद क्या है? देखो इनकी हाइट इंडिया की तरफ कम होती जा रही है, इसको बोलते हैं हम जास्कर रेंज। और ग्रेटर में जो है वो क्योंकि वो काफ़ी वाइड नहीं है, काफ़ी नैरो, इसमें सारी जितनी भी माउंटेन रेंज है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो अन्नपूर्णा हो, लोटस हो, नंगा पर्वत हो, नामचा बरवा, वो सारी किसमें आएंगी? वो इसमें आएंगी। अब हम देख लेते हैं कि जो ये ग्रेटर से मिडल, अब हम देख लेते हैं मिडल की रेंजेस। तो सबसे फर्स्ट पे कौन सी होगी? पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल के बाद कौन सी आती है? धौलाधर, धौला धौलाधर 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 कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद आते हैं हम नाग टिब्बा पे, नाग टिब्बा। और इसके बाद आते हैं हम मसूरी पे। मसूरी के बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? शिवालिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या है, इनके बीच में जो है ना, शिवालिक के और मिडल हिमालयाज में, अगर आप देहरादून गए होगे तो देहरादून जो है ना वो ऐसे है कि इस साइड तो शिवालिक आपको देखने को मिलेगी और इस साइड क्या है? मसूरी रेंज देखने को मिलेगी। तो ये जो वैलीज हैं ये बीच में, ये हुआ देहरादून, देहरादून। तो यहाँ पे आपको वैलीज देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम दून, दून और द्वार भी बोलते हैं इनको। अ, तो इसका जो सबसे इलिवेटेड पार्ट है हिमालयस का, वो कौन सा? ये सबसे इलिवेटेड ग्रेटर हिमालय सबसे इलिवेटेड पार्ट हुआ। और जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो हुआ ग्रेटर वाइडेस्ट पार्ट। और शिवालिक क्या होता है? शिवालिक चाहे वो हाइट में हो, चाहे वो लेंथ में हो, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ कम होता जाए। वेस्ट में इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी और नॉर्थ ईस्ट में इसकी हाइट कम होती चली जाएगी। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं इनकी रॉक्स, क्योंकि उसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है हमने। सो सबसे इसमें जो आपको रॉक्स दिखेगी ट्रांस हिमालय में तो देखने को मिलेगी सेडिमेंट्री। क्योंकि जो टेथिस था, जब वो जिससे उस जब वो मतलब वहाँ से रॉक बनी और उससे फिर हिमालयस बने, उसको उसमें उससे बने ट्रांस हिमालय। तो सेडिमेंट्री मराइन ओरिजिन, इसलिए यहाँ पे मराइन ओरिजिन की लिखा गया है। और जो ग्रेटर है उसमें आर्कियन, यानी कि ओल्डेस्ट जो रॉक है, अगर आपको पता हो, वो उनमें आती है आर्कियन रॉक। और जो जो है मिडल हिमालय, उसकी जो रॉक्स आपको देखने को मिलेगी सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। और शिवालिक में कौन सी देखने को मिलेगी आपको? सेडिमेंट्री रिवराइन ओरिजिन की। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या था? सेडिमेंट्री मराइन ओरिजिन की, क्योंकि टेथिस से जो रॉक्स बनी और फिर उनके हिमालय बने, टेथिस सी में डिपोजिशन की वजह से जो हिमालयस बने उसको हमने बोला, इसीलिए यहाँ पे मराइन आपको देखने को मिलेगा। और शिवालिक में क्या है? जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी सेडिमेंट्री रॉक, उन्हें बोला हमने सेडिमेंट्री मराइन ओरिजिन। तो इन दोनों में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि जो वैलीज है, जैसे पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के सबसे इंपॉर्टेंट वैली देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। इससे क्या यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तो बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल के नीचे आ गई। लेकिन ये सारे पूरे साल यहाँ पे बर्फ नहीं पिघलती ग्रेटर हिमालयस में, ये पूरे साल ढकी रहती है चोटियाँ बर्फ से। तो यहाँ जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसे बोलते हैं हम करेवा, करेवा।
करेवा, जो कि फेमस है किसके लिए? सैफरॉन कल्टीवेशन। सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है करेवा। अब अभी हम इनको देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में, यानी कि इनका कन्वर्जेंस हुआ कैसे। प्लेट टेक्टोनिक थियरी ने, प्लेट टेक्टोनिक ने यहाँ पे हिमालयस में कैसे काम किया। सो एक सेकेंड। सो प्लेट टेक्टोनिक ऑन हिमालयन ओरिजिन। सो आपको ये बहुत ही डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, तो आप इसे मिस मत करिए। सो कैसे हुआ देखो, क्योंकि कन्वर्जेंस हुआ इंडियन प्लेट में और यूरेशियन प्लेट में। तो जब इंडियन करेटोन यानी कि पेनिनसुलर इंडिया मूव हो रहा था नॉर्थ ईस्ट की साइड पे, ये मूव हो रहा था इस डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ देखने को मिलती है यूरेशियन प्लेट, और ये थी इंडियन प्लेट। तो इसके यहाँ पे एक सेकेंड, ये सारा ओशन है, ये जो बाउंड्री है, मतलब ये प्लेट आधी जो है कॉन्टिनेंटल है, आधी, तो यहाँ पे जो बाउंड्री हुई आधी ओशनिक है। तो ये इनके जो बीच में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के जो बीच में समुद्र था, उसे हमने टेथिस सी बोला जाता था। तो जब इन दोनों के बीच की बाउंड्री थी इंडियन की और यूरेशियन प्लेट की, तो वो क्या थी? ये ओशनिक बाउंड्री थी, और ये क्या थी? कॉन्टिनेंटल। और यहाँ पे आपको एक माइनर प्लेट देखने को मिलेगी जिसका आधा पार्ट कॉन्टिनेंट में था और आधा था ओशन में। तो यहाँ पे क्या हुई? ओशन कॉन्टिनेंट यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ कैसी बाउंड्री हो रही है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ओशनिक कन्वर्जेंट। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है, यहाँ अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। यहाँ आपको दो बाउंड्री दिख रही है, ओशनिक, लेकिन ये क्या है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ क्या थी? कन्वर्जेंट बाउंड्री, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्री, और यहाँ पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो यहाँ हुआ क्या? जहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री, वहाँ हुए हिमालयस ओशन, यहाँ पे हिमालयस क्रिएट हुए। यहाँ पे क्या हुए? ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट में अराकान योमा। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक की कौन सी बाउंड्री से क्या क्रिएट होता है, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि लैंडफॉर्म क्रिएट कैसे हुए। अब यहाँ देखो ओशन, यहाँ भी ओशन, यहाँ भी ओशन, तो इससे क्या होगा? यहाँ होंगे आइलैंड क्रिएट। जब ओशन कन्वर्जेंट होगी तो वहाँ क्या क्रिएट होंगे? वहाँ होंगे आइलैंड क्रिएट। तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन हुई? अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार में आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं डाइवर्जेंट वाली बाउंड्री पे। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है कि दोनों साइड से एक दूसरे को पुल कर रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिजेस क्रिएट होंगी जो फिर उसके ऊपर क्या हुआ? जब रिजेस क्रिएट होने के बाद उनके ऊपर क्या हुआ? कोरल्स बनी। उसके बाद यहाँ कोरल के बाद जो आइलैंड बने, तो वो मेन कौन से थे? लक्षद्वीप के बाद क्या थे? सेशल्स के बाद कौन से बने? सेशल्स के बाद बने जो मालदीव्स है, वो भी इसी तरीके से बने। यानी कि ये अंडर सी माउंटेन है और उनके ऊपर कोरल्स हुए, उसके बाद ये आइलैंड्स बनी। तो हम हिमालयन वाली कन्वर्जेंट बाउंड्री को और थोड़ी सी डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे। अब ये इंडियन प्लेट थी, हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे। ये इंडियन प्लेट थी, ये आप ये सोचो कि अराउंड 50 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, और ये थी इंडियन
ये थी यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट। तो और यहाँ है टेथिस, इनकी दोनों के बीच में क्या है, टेथिस सी। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इधर से जो इंडो ब्रह्मा रिवर थी, जो पहले की रिवर थी, वो यहाँ पे ड्रेन होती थी टेथिस सी में। तो इससे क्या हुआ, टाइम के साथ यहाँ पे क्या हुआ, डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ। तो डिपोजिशन स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ बना एक्रिशनरी वेज बना, जिसको हम बोलते हैं जिसको आप डिपोजिशन भी बोल सकते हो, सिंपल अगर आपके याद नहीं रहता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों थी, कुछ सालों बाद ये दोनों और क्लोज आई, क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्री है यहाँ पे, कन्वर्जेंट यानी कि एक दूसरे में धंस रही हैं ये। तो क्या हो रहा है कि अराउंड 30 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट में क्या हुआ कि ये जो इंडियन प्लेट है वो और क्लोज आई, यूरेशियन प्लेट के और क्लोज आई। तो ये टेथिस सी था, एक सेकेंड, ये टेथिस सी था, ये ऊपर, ये इसका पानी जो है और ऊपर चला गया, मतलब ये इंडियन जो प्लेट है वो सबमर्ज होने लगी उसमें, राइट। और यूरेशियन प्लेट, और ये जो इसका एक्रिशनरी वेज था, ये टाइम के साथ, क्योंकि अगर आप किसी चीज को स्क्वीज करोगे मतलब, तो ये और बढ़ता गया, ये बढ़ गया। फिर उसके बाद हुआ 10 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, ये फाइनली कोलाइड हुई, दोनों जो प्लेट थी वो कोलाइड हो गई, बिल्कुल वो दोनों पास में आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये यूरेशियन प्लेट है, तो जब ये धंस रही है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इरप्शन होंगे, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, बेनी ऑफ जोन क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे इसलिए आपको जो है वॉल्केनिक रॉक्स भी देखने को मिलेगी हिमालयस में। तो जो एक्रिशनरी वेज था वो और ज्यादा ऊपर बढ़ गया, मतलब वहां पे पूरे ट्रांस हिमालय क्रिएट हो गए। तो जो एक्रिशनरी वेज था वो बस ये पूरा ये एक्रिशनरी वेज बन गया। तो किसका निर्माण हुआ, ये हुआ ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय। इसीलिए मैं बोल रही थी कि जो ट्रांस हिमालय है वो किसका है, वो टेथिस सी का पार्ट थे। तो इसमें उसमें मराइन रॉक्स देखने को मिलेगी। फिर क्या हुआ, ये और ज्यादा पास में आए तो ये फोल्ड होना स्टार्ट हुआ। तो ये किसका निर्माण हुआ, ग्रेटर हिमालय का, ग्रेटर ओवर थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और इसके बाद क्या हुआ, मिडल हिमालय का, मतलब टाइम के साथ वो और ज्यादा बढ़ते गए। इसके बाद किसका हुआ, शिवालिक का। तो अब आपको देखोगे कि यहाँ पे कोई वॉल्केनिक इरप्शन क्यों नहीं हो रहा, और यहाँ पे जो निर्माण हुआ वो हुआ तिब्बतन प्लेटू का। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे जो है वॉल्केनिक इरप्शंस अब क्यों नहीं देखने, क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब कोई वॉल्केनिक इरप्शन वो एक्टिविटी ही डिसअपियर होगी। क्योंकि जब ये रॉक इधर आ रही थी तो यहाँ बेनी ऑफ जोन में होके यहाँ क्रिएट हो रहा था, और फिर उससे वॉल्केनिक इरप्शन हो रही थी। लेकिन अब इनकी हाइट हो रही है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है।